हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम का माइंड मैप। ऑलरेडी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 3 to 4 लेक्चर्स में, राइट। बट आज हम इस पूरे चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स में बाइंड अप करेंगे थ्रू माइंड मैप। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, आपको पूरा चैप्टर आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करेंगे हम। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम जो है उसको क्लासिफाई किया गया है कैसे, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमें नेचर देता है उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचर हमें कुछ चीज़ ऐसी भी देता है जो हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रोवाइड कराता है जिनको अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्ट यानी कि जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि अगर हमने उनको ज़्यादा यूज़ किया, ज़्यादा खर्च किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फिनिश हो जाएगा एंड उसको बनने में भी फिर सालों साल लग जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक। सो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, है ना, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड, ठीक है। एग्जाम्पल, सनलाइट, वाटर, विंड एटसेट्रा। फिर हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल कोल, है ना, पेट्रोलियम। सो ये जो कोल, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कोल, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। अब इनको हम फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेड प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, इस वजह से हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब वन बाय वन इन फॉसिल फ्यूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो कोल कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है, हार्ड होता है, हार्ड एज अ स्टोन, राइट। कोल में हम लिखेंगे ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, हार्ड एज स्टोन। तो ये तो कोल के बारे में हमने बात की, ठीक है। इसका यूज कहाँ है, पावर प्लांट में हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। यस, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, पावर प्लांट में एज अ फ्यूल ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पावर प्लांट में एज अ फ्यूल ये इस्तेमाल किया जाता है, रोड सर्फेसिंग के काम आता है, यस, वहां पे भी इसका इस्तेमाल है। अब हम लिख सकते हैं रोड सर्फेसिंग। देखो, कोल के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है। कोल के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कोल गैस है, कोल तार है एंड कोक है। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कोल गैस, कोल तार एंड कोक। तो ये 3 प्रोडक्ट होते हैं कोल के, क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम क्या होता है, यहाँ पे पेट्रोलियम क्या होता है, देखो पेट्रोलियम, तो पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स क्या होता है, ओलियम मीन्स ऑयल होता है। सो बेसिकली इसको हमने ब्रेक किया, पेट्रा, ठीक है, यानी कि रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो इससे मिलके क्या बनता है, हमारा पेट्रोलियम बनता है। समझ में आ गया, ठीक है। ये किससे ऑब्टेन होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
जो सी में एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये हमें 1-2 साल में यूं मिल जाता है, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनका प्रिपरेशन करने में। क्या था कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नेचुरल फिनोमिना हुआ था जिसकी वजह से प्लांट्स एनिमल्स जो थे वो ज़मीन में धंस गए थे। फिर सालों साल बीतता गया और उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ती गई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से, ठीक है, ये क्या हुए, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। समझ में आ गया, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सो बेसिकली पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बिटुमेन, पैराफिन वैक्स, ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, राइट, ये सब क्या है, पेट्रोलियम गैस, ये सारे के सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम गैस। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या है, जैसे हम सीएनजी की बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको इतना ज़्यादा हम कंप्रेस कर देते हैं कि एक रूम के पूरे गैस को एक बॉटल के अंदर हम फिल कर सकते हैं। यस, तो वो क्या है, नेचुरल गैस। यहाँ पे हम बेसिकली सीएनजी की बात करेंगे, जिसको हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं, ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल। समझ में आ गया, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये। सो नेचुरल गैस में हम सीएनजी की बात करेंगे, ऑलरेडी बता दिया सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, विच कैन इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी पाइप। यस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, easily transported, ठीक है, ये easily transport हो जाता है। और क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो easily transport हो गया, फिर clean fuel है, clean and green, clean and green fuel। समझ में आया, यूज क्या है, जनरेटर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज है इसका जनरेटर एंड व्हीकल्स, जनरेटर और व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। अब देखो ये कैसे रिसोर्सेज हैं, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। अब अगर ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे तो हमें इनको सेव करना पड़ेगा, हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा, राइट, यस और नो। तो इसी के लिए एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएट लिया है PCRA। क्या होता है PCRA, पेट्रोलियम कंबशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, नॉट कंबशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। इसके बारे में जरा हम जान लेते हैं, ठीक है, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या कहता है कि किस तरीके से हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को बचाना है, किस तरीके से हमें डीजल पेट्रोल को बचाना है, ठीक है। ये कुछ हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें कांस्टेंट ड्राइविंग करनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से ड्राइविंग करनी चाहिए, यस और नो। ये क्या करते हैं, एडवाइज पीपल how to use or advise people how to save डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है, डीजल और पेट्रोल को किस तरीके से सेव करते हैं ये हमें एडवाइस करते हैं। कैसे, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड,
ठीक है, हमें कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, जो भी व्हीकल्स के टायर हैं उनका प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, जो व्हीकल्स है उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें एडवाइस करते हैं ताकि जो फ्यूल है वो हम बचा सके, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है ओवर। तो ओवरऑल हमने 10 मिनट्स में इस चैप्टर को किया है फिनिश। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।